भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा संजीव कि ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने गरीबी की गहराई से निकलकर अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा किया है। आज जब पवन सिंह के गाने बजते हैं तो पूरा माहौल थरकने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब इनके पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। 5 जनवरी 1986 को बिहार के आरा जिले की जोकहरी गांव में जन्मे पवन सिंह का बचपन संघर्षों से भरा था। पिता रामाशंकर सिंह और मां प्रतिमा सिंह के घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाता था। 8 साल की उम्र में ही पवन को अपनी चाचा के साथ स्टेज शो करने जाना पड़ता था। रात रात भर जागकर गाना गाते थे और अगर नींद आ जाती तो चाचा आंखों पर पानी मार के उठाते थे। साइकिल पर बैठकर गांव-गांव जाना, परफॉर्मेंस देना, यही था उनका बचपन। पढ़ना लिखना तो दूर की बात थी, लेकिन गाने सुनकर वो तुरंत याद कर लेते थे। एक बार तो 10 रुपए चुराने पर भाई ने इतनी पिटाई की कि घर से भागकर रणा मैदान में जा बैठे थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। 1997 में सिर्फ 11 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आया। ये एल्बम हिट हुआ और पवन को लगा कि शायद संगीत ही उनकी मंजिल है। पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 10वीं के बाद ही स्कूल का दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन संगीत का दरवाज़ा खुल गया था। 2004 में कांच गसैली एल्बम आया, फिर कई और एल्बम आए, लेकिन असली तूफान आया 2008 में। लॉलीपॉप लागेलू ये गाना पवन सिंह की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। जब लगावेलू जब लिपस्टिक हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट की धुन ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। ये गाना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचाने लगा। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट तक में लोग इस गाने पर नाचने लगे। पवन सिंह अचानक से भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार बन गए थे। फिल्मों में कदम रखा तो 2007 में रंगली चुनरिया तोहरे नाम से शुरुआत हुई, लेकिन असली पहचान मिली 2008 की फिल्म प्रतिज्ञा से। इसके बाद तो जैसे बांध टूट गया। सत्या, क्रैक फाइटर, शेर सिंह, राजा जैसी फिल्में आईं और हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। आज पवन सिंह एक फिल्म के लिए 40 से 45 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी नेटवर्थ 41 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। लेकिन सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए। 2014 में नीलम सिंह से शादी हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही नीलम ने आत्महत्या कर ली। ये पवन के लिए बहुत बड़ा झटका था। 2018 में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं सका। घरेलू हिंसा के आरोप लगे, तलाक की नौबत आई। अक्षरा सिंह जैसी अभिनेत्रियों के साथ भी विवाद हुए। कई बार FIR दर्ज हुई, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2014 में बीजेपी ज्वाइन की। 2024 के इलेक्शंस में पहले आसनसोल से टिकट मिला, फिर पर्सनल रीजन से विड्रॉ कर लिया। फिर काराकाट से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बने, लेकिन हार गए। बीजेपी से निकाले गए, फिर अक्टूबर 2025 में वापस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद पवन सिंह का कलाकार रूप कभी धुंधला नहीं हुआ। 2020 में बॉलीवुड में एंट्री की कमरिया हिला रही है गाने से। स्त्री 2 में आई नई गाना गाया और फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। टोइफा 2025 में सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। आज भी उनके गाने के बिना कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं होता। पवन सिंह की कहानी ये बताती है कि टैलेंट और मेहनत के आगे कोई भी मुश्किल छोटी है। जो बच्चा कभी 10 रुपए चुराने पर घर से भागा था, आज वो करोड़ों कमाता है। जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, आज उसके गाने पूरी दुनिया में बजते हैं। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक जिंदा दिल इंसान की कहानी है जिसने अपने सपनों को हकीकत बनाया है।